तलाक लफ्ज औरत जात के लिए किसी फांसी से कम नहीं है। एक बार रूह तक कांप जाती है। कहते हैं कि जब किसी औरत को तलाक होती है तो सातों आसमान कांप जाते हैं। लेकिन आजकल लोगों ने शादी और तलाक को जैसे मजाक बना लिया है। हमारे मुआशरे में तलाक आम है। पहले लोग घर बसाने पर जोर देते थे, अब हल्की सी बात पर तलाक लेने देने के दर पर आ जाते हैं। मेरा नाम मुबश्शिरा है। मेरी उम्र 30 साल है। मैंने जिस जगह परवरिश पाई वहां शादी के रिश्ते को इज्जत दी जाती थी। हम एक गरीब से इलाके में रहते थे जहां हर रिश्ते की कदर थी और सबसे ज्यादा शादी की अहमियत का सबको अंदाजा था। यहाँ बस एक ही खामी थी कि यहाँ बड़े बड़े ख्वाब देखने वालों को बेवकूफ समझा जाता था। मेरी अम्मा घरों में काम करती थी और अब्बा को अमीर लोगों का किचन का सामान लाने के लिए रखा गया था। मुझे बचपन से आर्मी में जाने का शौक था, लेकिन अम्मा अब्बा की तनख्वाहों ने कभी मुझे आगे की सोचने की हिम्मत ही नहीं दी। अम्मा अब्बा को इतनी मेहनत करते देख, घर में भूख को देख, मैंने अपने तमाम ख्वाब अपने दिल में ही छुपा लिए थे। इस सोच को लेकर कि मैं एक आम सी लड़की इतने बड़े ख्वाब देखने का कोई हक नहीं रखती। अम्मा अब्बा ने मुझे पढ़ाई से नहीं रोका था, लेकिन मुझे उनके हालात देखकर खुद भी ख्याल आता था। मैं अक्सर अकेली बैठी सोचों में रहती कि काश मैं भी इस मुल्क के लिए कुछ कर सकती। मेरे अब्बा ने मुझे बहुत मेहनत से एफए पास करवाया। तब तक अम्मा बाहर का काम भी करती और घर का भी। लेकिन एक दिन सातों आसमान हम पर टूट पड़े जब अम्मा का पूरा जिस्म जल गया। अम्मा अपने मालिक के घर काम कर रही थी जहाँ गैस का पाइप खुला रह गया था। अम्मा ने जैसे ही माचिस की तीली जलाई तभी पूरे किचन में आग लग गई, जिसमें अम्मा झुलस गई। अम्मा के जले वजूद ने मेरे ख्वाबों पर मजीद ताला लगा दिया था। अब तो मैं इतने ऊंचे ख्वाब देखने का भी कोई हक नहीं रखती थी। अम्मा की जान तो बच गई थी, लेकिन अब वो चलने फिरने से कासिर थी, क्योंकि अम्मा सहारे के बगैर नहीं चल फिर सकती थी। मैं चाहती थी कि अम्मा अपनी मालिकन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाए, लेकिन अब्बा ने कहा कि उनको अमीरों के साथ नहीं उलझना। उनकी पसली इतनी ताकत नहीं रखती कि अमीर लोगों का मुकाबला कर सके। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि पहले ही अम्मा के इलाज पर इतना खर्चा हो रहा है, ऊपर से केस की फीसें कैसे दी जाती। तभी अपनी जबान को ताला लगाना पड़ा। अपनी बेबसी पर अक्सर खूब रोना आता था, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि बातें करने में और उन्हीं बातों पर अमल करने में बहुत फर्क होता है। अम्मा ने काम करना छोड़ दिया तो सारा बोझ अब्बा के सर पर आ गया। घर के अखराजात के बाद अम्मा की दवाइयों का खर्चा अलग से होने लगा, जिसमें रोज के हजारों रुपए लगते थे। अब तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि अम्मा की दवाई ले आए। अब्बा बहुत परेशान रहते थे। बहुत भाग दौड़ के बाद भी अब्बा के घर के अखराजात पूरे तरीके से नहीं चला पा रहे थे। मैं घर के तमाम हालात से वाकिफ थी। अब घर पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी। मैं अब्बा का हाथ बटाना चाहती थी, तभी अम्मा से इजाजत ली और काम के सिलसिले में घर से बाहर कदम रख दिया। अम्मा अब्बा को इस बात का बहुत दुख था कि अब मुझे लोगों के काम करने पड़ेंगे। माँ बाप के लिए बेटियां कितनी कीमती होती हैं कि उनका बाहर निकलना भी माँ बाप को बहुत तकलीफ देता है और वो हमेशा अपनी बेटियों को अपने अंदर छुपा कर रखना चाहते हैं। लेकिन वक्त और हालात कैसे कैसे बेटियों को आजमाते हैं। ये अगर वालिदैन पहले से जान ले तो बेटियों पर बुरा वक्त आने से पहले ही बेटियों की ढाल बनकर उनसे हर बला को दूर कर दें। मैं अम्मा को नाश्ता करवाकर घर से काम के सिलसिले में रवाना हुई। मैं अम्मा की मालिकन के घर गई तो वहां जाकर फिर से मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो लोग पहले से ही एक काम वाली अम्मा की जगह पर रख चुके थे। मैं घर से मायूस होकर निकलने लगी थी कि शायद मेरे अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। तभी मेरी अम्मा की मालिकन ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि वो एक आदमी को जानती है, उसके घर आसानी काम मिल सकता है। मेरी तो खुशी की इंतहा ही न रही। मेरी खुशी मेरे चेहरे से ही छलक रही थी। मेरी अम्मा ने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि जो भी काम करो अपने इदारे से नहीं, अपने काम से मुखलिस रहो। मैंने भी ठान ली थी कि मैं अपने काम से मुखलिस रहूंगी, जैसे मेरी अम्मा और अब्बा थे, जिन्होंने अपने वजूद अपनी रूह तक की परवाह नहीं की और इतने बड़े हादसे के बाद भी वो पुरसकून और मुतमईन थे। वजह सिर्फ अपने काम से मुखलिसी थी। मैं अम्मा की मालिकन के साथ महल नुमा घर में गई, लेकिन अफसोस घर का मालिक घर पर मौजूद नहीं था और घर की मालिकन अपने घर से ऐसे अनजान थी जैसे उसका इस घर में पहला दिन हो। मुझे हैरानी तो बहुत हुई, लेकिन ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि अक्सर मर्द अपने घर की जिम्मेदारियां अपनी बीवियों के हाथों में नहीं देते, खुद संभालते हैं। और फिर इतने बड़े घर की जिम्मेदारी मालिक ने खुद उठाई होगी, किसी को देने की गलती तो वो हरगिज नहीं करेगा। एक बात तो तय थी कि मालिक सफाई पसंद था और ये गवाही महल नुमा घर की हर एक चीज चीख चीख कर बता रही थी। अम्मा की मालिकन ने बोला कि मैं कल दोबारा आऊं तो फिर वो मुझे दोबारा इस आदमी के घर ले जाएगी। मैं वापस घर लौट कर आई तो मेरी जान लबों पर आ गई जब अम्मा को देखा। अम्मा आधी जमीन पर और आधी चारपाई पर थी। शायद उठने की कोशिश में वो जमीन पर गिर गई थी। मैंने अम्मा को उठाया और अम्मा को सीधे तरीके से चारपाई पर लिटाया। गर्मी की शिद्दत की वजह से अम्मा को पूरे जिस्म पर जलन होती थी जो काबिले बर्दाश्त नहीं थी। अम्मा अक्सर रोया करती थी और अक्सर तो अम्मा खुद को छीलने पर आ जाती थी। जिंदगी जैसे एकदम सहम सी गई थी। अम्मा को अक्सर हौसला देती मैं खुद हिम्मत हार जाया करती थी। खुद भी अभी बच्ची थी, इतनी उम्र नहीं थी कि सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती रहती। अगले रोज मैं अपने सामने वाली हमसाई को कुछ वक्त के लिए अम्मा के पास बिठा कर आई ताकि अम्मा को किसी चीज की जरूरत हो तो वो दे दे। मैं अम्मा की मालिकन के घर आई तो मालिकन जैसे जाने के लिए ही तैयार खड़ी थी, तभी चादर ओढ़कर मेरे साथ चल पड़ी। हम जैसे ही घर में दाखिल हुए एक लड़की मुलाजिमा पर तशद्दुद कर रही थी, जिसको रोकना बहुत जरूरी था। पहले तो मुझे बहुत खौफ आया कि मैं यहाँ कैसे काम करूंगी।
लेकिन अम्मा की हालत देखकर खुद का दिल बड़ा किया और अम्मा की मालिकन के साथ घर के अंदर दाखिल हो गई। उस लड़की ने मुड़कर देखा तो वो कम से कम कल वाली लड़की नहीं थी, ये कोई और थी जो मुसलसल मुलाजिमा को मारे जा रही थी। मेरी अम्मा की मालिकन ने बोला कि उन्हें घर के मालिक से मिलना है, जिस पर वो नई औरत एकदम बौखला गई और हड़बड़ाकर जल्दी से मुलाजिमा को वहां से भेज दिया। उस लड़की ने मेरी अम्मा की मालिकन से पूछा कि वो उनके शौहर से क्यों मिलना चाहती है। शौहर लफ्ज सुनकर मुझे तो हैरानगी का झटका लगा। पहले मुझे लगा कि शायद मालिक की 2 बीवियां हैं, इतने बड़े घर में 2 की जगह वो 4 बीवियां भी बआसानी रख सकता है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो वाली बीवी भी कुछ नहीं जानती थी। हमें फिर से अगले दिन का वक्त मिल गया। मुझे अब गुस्सा आने लगा था क्योंकि आज भी मालिक घर पर मौजूद नहीं था। अब तो मेरा दिल भी मर गया था। लेकिन घर पहुंचते जैसे ही अम्मा की हालत देखी, खुद को फिर से मजबूत किया और अगले दिन फिर से अम्मा की मालिकन के घर चली गई। सद शुक्र आज मालिक घर पर था। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि आज फिर मालिक की बीवी अलग थी। मुझे बहुत अजीब लगा ये सब, लेकिन खामोश रही क्योंकि मुझे अपनी नौकरी से मतलब था। अम्मा की मालिकन ने मुझे महल के मालिक से मिलवाया। वो इतनी उम्र का नहीं था, लेकिन वो काफी सोबर लग रहा था। लेकिन उस मालदार मालिक के बारे में आसपास के लोग काफी अजीब बातें करते थे कि वो ठीक इंसान नहीं है, उसके घर एक औरत की इज्जत महफूज नहीं है। मुझे भी खौफ आया था, लेकिन मुझे इस नौकरी की अशद जरूरत थी और उस वक्त इस महल का मालिक ही मेरा मोहसिन बन सकता था। मालिक ने मेरी तरफ बहुत गौर से देखा। उसके देखने से मुझे कोफ्त महसूस हुई, लेकिन नजरअंदाज करना मेरी मजबूरी थी। मैंने अपने मालिक को नजरअंदाज किया, जिस पर वो कहका लगाकर हंस पड़े और मुझे नौकरी पर रख लिया। मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि मेरी तनख्वाह 50,000 से भी ज्यादा थी। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई अपनी तनख्वाह का सुनकर। मुझे अगले रोज से ही काम पर जाना था। मैं खुशी खुशी अम्मा के पास आई और उनको बताया कि मुझे नौकरी मिल गई है। अम्मा भी कहीं ना कहीं मेरी खुशी देखकर खुश हो गई। अब मैं सुबह सवेरे काम पर जाती और शाम के वक्त घर आ जाती। अब्बा भी दोपहर तक घर आ जाया करते थे। एक बात जो हैरान कुन थी, इतने दिनों में मैंने मालिक की कोई भी बीवी नहीं देखी थी। ये सोचकर कि मैके गई होंगी, नजरअंदाज कर दिया। मिल बांट कर घर का खर्चा बहुत अच्छे से चल रहा था और अम्मा का इलाज भी बहुत अच्छे से हो रहा था। मैं रोज मालिक के घर का काम करती और जिसके बदले मुझे रोज का लजीज खाना दिया जाता और महीने में 3-3 नए सूट भी दिए जाते। मैं मालदार आदमी के घर मुलाजिमा थी। एक रोज मेरे मालिक ने मुझे बहुत खूबसूरत सूट दिए। मैं अम्मा को दिखाने को जल्दी से शाम के वक्त घर आई। दरवाजा खोलते ही मेरी नजर सामने अम्मा पर गई जो सो रही थी। मैंने जल्दी से जाते अम्मा को उठाया, लेकिन अम्मा ने कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की। अम्मा का जिस्म ढलका हुआ था। सफेद लट्ठे की तरह अम्मा का रंग हो चुका था। जिस्म ठंडा था और आंखें बंद थीं। मेरी तो जैसे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने जल्दी से अपने साथ वाली हमसाई को बुलाया और हम दोनों ने मिलकर अम्मा को अस्पताल ले गए। अस्पताल के फोन से अब्बा को जल्दी से अस्पताल बुलाया। आधे घंटे की बर्दाश्त के बाद डॉक्टर ने जो हमें बताया, मुझे लगा मुझ पर सातों आसमान गिर गए। जब डॉक्टर ने बताया कि अब अम्मा इस दुनिया में नहीं रही। वो दिन किसी कयामत से कम नहीं था। एक लड़की के लिए माँ का साथ बहुत जरूरी होता है, जो कि अब मेरे साथ नहीं रहा था। मेरी माँ मेरे लिए घनी धूप में छाँव की तरह थी। अब महसूस होने लगा था कि जैसे मुझे किसी ने तपती रेत पर खड़ा कर दिया है। अम्मा की मौत के बाद अब अब्बा मेरे अकेले रहने पर बहुत परेशान थे। कुछ मेरी खामोशी उनको हर वक्त खटकती रहती थी, जिस वजह से वो मेरे लिए एक महफूज जगह ढूंढ रहे थे। ऐसा नहीं था कि हमारा इलाका बुरा था, लेकिन अब्बा को तसल्ली नहीं थी कि मैं अकेली रहूं। अब्बा ने एक रोज मुझसे बात की कि मैं अपने मालिक के घर ही रह लिया करूं। महीने बाद अब्बा मुझसे मिलने आ जाया करेंगे। मैं भी घर पर रह रहकर अब थक चुकी थी।